डीवीसी विस्थापन को लेकर के बसुहारा समिति के द्वारा जो बंद किया गया था, उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ा है जामताड़ा जिला में? बिल्कुल पड़ा है। और जो डीवीसी विस्थापित को हम लोग उस दिन मुख्य गेट को 10 घंटा तक जो जाम कर दिए थे, उसका बाद हम लोग के पास लिखित समय मांगा कि 1 सप्ताह के बाद हम लोग वार्ता करेंगे। तो हम लोग को वार्ता हुआ है। तो वार्ता में ये है कि 400 लगभग जब जमीन लिया था, उसमें 5211 परिवार थे तो सदस्य थे। जामताड़ा का नाम है? बिल्कुल बिल्कुल सुविधा मिले। 11 का पंचायत है, 11 पंचायत में से सबको मिलेगा। और सुविधा ये है कि उन लोग को मुआवजा मिलेगा। अभी 5211 में से 400 सदस्यों को जो 3 लाख करके मुआवजा मिला था, उन लोग को 2 लाख करके मिल रहा है। और जिसको छूटा हुआ है उन लोग को हम लोग हर पंचायत में जाकर के 2 दिन का समय लेंगे और पेपर लेकर के हर पंचायत से उसको पेपर को कलेक्ट करके फिर हम लोग वहाँ जमा करना है। और बिजली और पानी जो है वो फ्री मिलेगा। तो वही हम लोग को लिखित दिया है और लिखित हम लोग के पास भी है और डीवीसी खुद वार्ता करके लिखित दिया है। जमीन जो लिया था उसका, तो जमीन जो लिया था उस समय 5211 का सदस्य परिवार थे। अभी वो बढ़ करके लगभग 18 से 20,000 हो गया। सबसे हम लोग लेंगे। अगर एक घर में अगर 4 भाई है, उसको मुआवजा नहीं मिला है तो 4 पेपर दे सकता है और अपना आगे का जो करवाया है वो पेपर देने के बाद ही होगा। उसमें जमीन के हिसाब से मुआवजा देगा कि व्यक्ति के हिसाब से? नहीं, जमीन के हिसाब से। मान लीजिए बाप का 4 का बेटा है तो जो जमीन में जो रेट आता है जो उसका हिसाब से देगा। और जो पानी वहाँ रख रहा है वो पानी हमारा जमीन में रख रहा है। डीवीसी वाला सालाना 200 करोड़ मान लीजिए पैसा कमा रहा है, तो उसमें जो हमारा जमीन है हमारा हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो उसी को लेकर बढ़ता हुआ है। पेपर हम लोग को कलेक्ट करके जमा करेंगे। जेबी केसेस दुमका लोकसभा से प्रकाशित देने की बात हो रही है, क्या लग रहा है? बिल्कुल हम लोग देंगे। और दुमका लोकसभा कोई कमजोर नहीं है। दुमका लोकसभा जेबी केसेस का बहुत मजबूत पकड़ है और बीजेपी और जमीन से जनता भी तंग आ गया है। अब तीसरा विकल्प है कि जेबी केसेस को, और जेबी केसेस में हम लोग दुमका लोकसभा से दे रहे हैं सीट। और आप देख सकते हैं कि दुमका लोकसभा में 6 विधानसभा 6 का सीट बहुत मजबूत है। मैं अकबर अंसारी, जिला जामताड़ा को कार्यक्रम सदस्य। बस जो मुद्दे, सबसे पहला बात मुद्दा है कि हमारा जो नियोजन नीति का है उसमें नहीं हो रहा। हमारा जो बेरोजगार पड़ा हुआ है, हमारे घर का भी होता है बेरोजगार अभी जो पड़ा हुआ है, पढ़ लिख कर नहीं आगे नौकरी नहीं मिल रहा है। उसी मुद्दे को लेकर शिक्षा और रोजगार को हाँ बहुत सारा